उस समय वहाँ का राजा फ़िरौन बहुत क्रूर था। उसके घरों में जितने भी लड़के पैदा हो उन्हें नील नदी में फेंक। उसी कठिन समय में एक इस्राएली परिवार में एक सुंदर तो उसने घास की एक टोकरी। तभी फ़िरौन की बेटी राजकुमारी पशुओं की महामारी आ गई और उसने उसे अपने बेटे की तरह पालने का फैसला किया। उस बच्चे का नाम मूसा रखा गया। मूसा महल के ऐशो आराम में बड़ा हुआ, लेकिन वह दिल से अपने इस्राएली भाई बहनों से प्यार करता था। बड़ा होकर एक घटना के बाद उसे मिस्र छोड़कर मिद्यान के जंगल में जाना पड़ा, जहां वह भेड़ बकरियां चराने लगा। जलती हुई झाड़ी का चमत्कार। एक दिन जब मूसा होरेब पहाड़ के पास अपनी भेड़ें चरा रहा था, तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। सामने एक झाड़ी थी जिसमें से आग की लपटें उठ रही थीं। जब मूसा इसे करीब से देखने गया, जलकर राख नहीं तो परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसे पुकारा, मूसा, मूसा, अपने पैरों से जूतों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैंने मिस्र में अपने लोगों के दुख और उनकी रोनी सुनी है। अब मैं तुम्हें फ़िरौन के पास भेज रहा हूं ताकि तुम मेरे लोगों इस्राएलियों को गुलामी से आज़ाद करा सको। परमेश्वर ने मूसा को मेढ़कों की विपत्ति पूरे मिस्र में, यहाँ तक कि बिस्तरों और बर्तनों में भी मेढक भर गए, विपत्तियाँ और फसह। मूसा अपने भाई हारून के साथ मिस्र के घमंडी राजा फ़िरौन, इंसानों और जानवरों पर जू छा गई। उसने परमेश्वर का संदेश दिया, मेरे लोगों को जाने दो ताकि वे जंगल में मेरे लिए उत्सव मना सके। लेकिन फ़िरौन ने अहंकार में आकर कहा, मैं परमेश्वर को नहीं जानता और नहीं इस्राएलियों को जाने दूंगा। मिस्र पर 10 विपत्तियाँ। फ़िरौन का दिल बहुत कठोर था। उसका घमंड तोड़ने और अपनी शक्ति दिखाने के लिए परमेश्वर ने मिस्र देश पर